स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नौकरी देने जा रहा है। रेलवे में काम करने वाले कुशल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है। कुल 1856 पदों पर भर्ती होगी। ये मौका उन कर्मचारियों के लिए है जो वेतन स्तर 1 से 9 तक से रिटायर हुए हैं। उन्हें उसी वेतन स्तर पर दोबारा नौकरी दी जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने इस अनुभव को आध्यात्मिक रूप से बेहद खास बताया। उनके साथ राज्य से 72 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। साथ ही उन्होंने इस निमंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 13 फरवरी के बाद होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बना रही है और पार्टी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहे। इसी वजह से शपथ ग्रहण 13 फरवरी के बाद होने की उम्मीद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सुबह 11 बजे एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। 8 फरवरी को आए चुनाव नतीजों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, जिससे 26 साल बाद पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रविवार सुबह से जारी मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये मुठभेड़ इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पास हो रही है, जहां डीआरजी और एसटीएफ की टीम नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अब तक नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार समेत कई सामान बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 घायल हैं। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला किया है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और घोटालों में शामिल लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी और एसआईटी का गठन कर जांच शुरू होगी। बारामूला में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की एस्कॉर्ट गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क पर फिसलने के कारण दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। रविवार को छुट्टी के चलते प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। जगह जगह गाड़ियों के फंसने से ट्रैफिक बाधित हुआ। संगम में स्नान के बाद पुलिस श्रद्धालुओं को तुरंत बाहर निकाल रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को प्रयागराज की यात्रा पर रहेंगी। वो 8 घंटे से ज्यादा समय तक यहां रुकेंगी और संगम में स्नान करेंगी। इसके अलावा अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेक्सिको के एस्कारसेगा में रविवार तड़के एक बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस में आग लगी और वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बस कानकुन से तबास्को जा रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि यात्रियों को भागने का मौका तक नहीं मिला। राहत और बचाव कार्य जारी है और शवों की पहचान की जा रही है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।